जय हिंद। मैथ कैसे सीखे मैथ वैक्सीन वाली क्लास में आपका स्वागत है। जैसे देखिए, आपको पता है वैक्सीन आपके एक बार लग जाती है, पूरी लाइफ टाइम के काम आती है। उसी प्रकार मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें मैथ में सिखाने वाला हूं जो आपके पूरी लाइफ टाइम काम आएंगे। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक के लिए आप वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सीख जाएंगे। आपको सारी चीजें पता है, आप सिर्फ अनजान बने हो। और अनजान आप इसलिए बने हो क्योंकि आपको वैसे तरीके से कोई पढ़ाने वाला मिला ही नहीं। अब आपको मिल गए हैं, बस आप चीजों को देखिए। आपकी खुद की भाषा में सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। और जब आप अपनी खुद की भाषा में सारी चीजें समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब भाई आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले बताइए, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। ए और बी मिल करके एक काम को 30 दिन में कर सकते थे। जब ए और बी दोनों मिल करके करेंगे तब वो काम 30 दिन में पूरा होगा। यानी कि ए को भी 30 दिन करना है और बी को भी 30 दिन करना है। जब दोनों 30-30 दिन काम करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय और लगा। बताइए ए काम अकेला हुआ कितने दिनों में कर सकता है, बताना। अब देखिएगा, सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, बस मैं आपसे पूछूंगा। अब देखिएगा, ए और बी को 30 दिन काम करना था, यानी ए को भी 30 दिन करना था, बी को भी 30 दिन करना था। लेकिन उन्होंने 20 दिन काम किया। 20 दिन किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। तो ए और बी तो को करना तो था 30 दिन काम, लेकिन इन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया। तो भाई इन्होंने कितने दिन कम काम किया? इन्होंने 10 दिन काम कम किया, क्योंकि 20 दिन किया जबकि इनको करना था 30 दिन। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो इन्होंने कितना काम नहीं किया होगा? तो एक दिन में ए जितना काम करता होगा और एक दिन में बी जितना काम करता होगा, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे 10 के साथ, तो इन्होंने उतना काम नहीं किया होगा, क्योंकि इन लोगों ने 10 दिन काम दोनों ने नहीं किया। इनको मिल करके करना था 30 दिन, लेकिन इन्होंने मिल करके किया सिर्फ 20 दिन। यानी कि इनको 10 दिन तक मिल करके काम और करना चाहिए जो नहीं किया। यानी कि इन दोनों के मिल करके 10 दिन का काम आपका बचा होगा। तो आप ये बता दो कि इनका कितना काम बचा होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें ए का 1 दिन का काम मालूम हो और बी का 1 दिन का काम मालूम हो। तो वो मालूम नहीं है, तो मैंने कहा नहीं मालूम है तो आप मान लो ना कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है और बी जो है 1 दिन में बी काम करता है। तो दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी करेंगे। जब ये दोनों 1 दिन में काम ए प्लस बी कर रहे हैं तो 10 दिन में ये लोग कितना काम करते? तो 10 इंटू ए प्लस बी काम ये 10 दिन में करते। लेकिन इन्होंने इतना काम किया नहीं, मतलब 10 इंटू ए प्लस बी काम करने के लिए अभी भी आपका बचा हुआ है। और इस बचे हुए शेष काम को ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। ए जो है इस काम को 20 दिनों में करता है और अभी अभी आपने माना कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है, तो ये 20 दिन में कितना काम कर रहा होगा? 20 इंटू ए कर रहा होगा। और ये 20 दिन ए काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने इतना काम छोड़ दिया है, तो इसी काम को ए जो है 20 दिनों में कर रहा है। यानी कि ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही काम तो ये 20 दिनों में कर रहा है। यानी कि जो काम ये है वही काम ए 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहां से आप देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। यहां पर ये ए प्लस बी लिखा था, आपने लिखा रहने दिया, और ये इधर गुणे में था तो इधर आपका ये बटे में आ गया। अब यहां पर 2 लिखा था, लिखा रहने दिया, ये 1 बचा तो आप इसको बटे में ले आइए। अब यहां से आप मुझे बताइए a प्लस बी के सामने क्या लिखा है? आपका 2 लिखा है। यानी a प्लस बी 1 दिन में 2 काम करते हैं
और ए जो है एक दिन में एक काम करता है, ए जो है एक दिन में एक काम करता है। तो मैं पूछूंगा भैया आप मुझे टोटल काम बता दो, इनको टोटल काम कितना रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ए प्लस बी एक दिन में दो काम करते हैं, और जब एक दिन में दो काम करते हैं तो दोनों मिलकर के 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो टोटल काम आपका कितना रहा होगा, 2 इंटू 30 रहा होगा, तभी तो इन्होंने काम 30 दिन में खत्म किया, यानी कि टोटल काम आपका 60 रहा होगा। एक दिन में भैया दो काम, तो 2 दिन में 4 काम, 3 दिन में 6 काम, ऐसे ऐसे जब डेली डेली दो दो काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे थे, 30 दिनों में खत्म कर रहे थे, यानी कि तो टोटल काम आपका 60 रहा होगा, टोटल काम आपका 60 था। अब आप पढ़िए तो बताइए ए अकेले वह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले तो एक दिन में एक काम करता है, और इसको काम करना कितना है 60। एक दिन में जब 60 काम करता, एक दिन में जब एक काम करता है तो इसको 60 काम करने में कितने दिन, 60 दिन लगेंगे। बस बात खत्म, आपका आंसर आ गया। कौन सा, सीधा सीधा डी पार्ट। तो बताइए भैया इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं पता था, सब कुछ तो पता था आपको। आप ये भी जानते हैं कि a प्लस बी को 30 दिन काम करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया। तो भैया a प्लस बी का 10 दिन का काम बचा रहा होगा, तो 10 दिन का काम कितना आएगा, इतना आएगा। इस बचे हुए 10 दिन के काम को ए अकेले 20 दिनों में करता है, यानी इसी काम को ए 20 दिनों में करता है, मतलब ये इसके बराबर हो गया। अब यहां से देखिए ये आपकी ए प्लस बी का एक दिन का काम आया, ये ए का आपका एक दिन का काम आ गया एक, यहां से आपने टोटल काम निकाल लिया 60। बस सब कुछ तो पता था, फिर भी आप लोग अनजान बने हैं। क्यों भाई, जब सब कुछ पता है आप लोगों को तो आप लोग अपने तरीके सारी चीजें सीखो ना, जिससे कि आपको हमेशा के लिए चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए मैथ पढ़ने का तरीका यही है, आपको सारी चीजें खुद के तरीके समझना है, जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं उन्हीं को करना है। आप जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो एक बिल्कुल मजदूर की तरीके सोचिए, और जब आप मजदूर की तरीके सोचेंगे आपके लिए चीजें आसान बनती हुई चली जाएंगी। क्लियर इतनी बात है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कौन कौन अपने तरीके से चीजों को सोच के सीखता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दीजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि सच में ये हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं और आपके लिए यूजफुल है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसको तुरंत अभी का अभी कमेंट करिए, आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान हम निकाल के देंगे, इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस समस्या को लेकर कभी परेशान ना हो, उसका समाधान ढूंढने के लिए परेशान हो, एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।